आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत है। बिगड़ी व्यवस्थाओं के खिलाफ आज प्रहलाद कुंजल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आमजन के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। सुबह 10 बजे से ही कार्यकर्ता कोठिया भील की प्रतिमा के पास एकत्रित होने लगे। 11 बजे हजारों की संख्या में रैली के रूप में न्यू मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां प्रदर्शन के बाद रैली सभा में परिवर्तन हो गई। सभा प्रहलाद कुंजल ने कहा कि कोटा में एक बड़े हादसे के सामना कर रहा है। वह माताएं जिन्होंने अपने नवजात बच्चों की शक्ल भी नहीं देखी इस संसार से विदा हो गई और उन बच्चों के साथ इस प्रकार का हादसा जुड़ गया कि वो सारी जिंदगी जब भी उनका जन्मदिन मनाया जाएगा उसी दिन उसकी माँ की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इस हादसे के बाद अस्पताल के लोग अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आते हैं और उसी अस्पताल से लोग ज़िंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। वार्ड के वार्ड खाली होने जा रहे हैं और अपने परिजनों की मौत का भय और उस भय के कारण अस्पताल से भाग जाना, सरकार की चिकित्सा व्यवस्था से लोगों का विश्वास उड़ जाना, ये सरकार के चेहरे पर काला धब्बा है। यदि 7 दिन में कांग्रेस जनों के साथ हुए समझौतों में 50 लाख मुआवजा, जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई, दवा माफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो कांग्रेस चुपचाप नहीं बैठेगी। प्रिंसिपल महोदय, जो स्टेटमेंट पहले दिन आपका था, गलत दवा का इस्तेमाल हो गया। गलत दवा के कारण 4 प्रसूताओं की जिंदगी चली गई। मैं पिछले 3 दिन से लगातार समाचार पत्र पढ़ रहा हूं। चिकित्सकों पर लापरवाही के कारण की गई, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को बर्खास्त कर दिया। जो संविदा पर चल रहा था किसी को नौकरी से हटा दिया गया, एपीओ कर दिया गया, किसी को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन क्या यहाँ के डिविजनल कमिश्नर जी, यहाँ के प्राचार्य महोदय, यहाँ के कलेक्टर महोदय, मैं आज इस मंच से आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या इस विषय में आप कोटा की जनता को जवाब दोगे? दवाइयों के कारण अगर ये मौतें हुई है तो इस अस्पताल में कौन व्यक्ति दवाइयों की सप्लाई कर रहा है? कौन नेता दवा माफिया है कोटा का? उसका जवाब इस कोटा की जनता को दीजिए। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सत्ता में बैठे हुए नेताओं के, आरएमएस से एनओसी लेकर सीधी दवाओं की बड़ा व्यक्ति है तो डरिए मत। सत्ता की ताकत लोगों की जान की कीमत से बड़ी नहीं। सत्ताएं आती है, जाती है, चली जाती है। लोगों का जीवन बचना चाहिए, लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और अगर ड्रग सप्लाई, ड्रग माफिया के कारण लोगों की जिंदगी गई है तो उसका काला निकृष्ट चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। और तय करिए कि ड्रग सप्लायर और ड्रग पैदा करने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर इस पर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम प्रदेश कांग्रेस के साथ बैठ करेंगे, सबके साथ। और मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, मंडल के साथ जो कमिटमेंट किया है 1 सप्ताह या निर्धारित समय में पूरा नहीं किया। आप प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर आना, अस्पताल की व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, कलेक्ट्री को जाम करके रख देंगे और पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं इस बात की घोषणा आज आपके बीच में करना चाहता हूं। क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इतना कमजोर हो गया कि प्रशासन के झांसे में, प्रशासन के भय में आकर लोगों के साथ न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ना बंद कर दे? और अगर नहीं तो फिर हमारी मांग
कि 7 दिन के अंदर अंदर मुआवजे की जो बात कांग्रेस पार्टी के शिष्टमंडल के साथ तय हुई है उस पर न्याय करें, इंसाफ करें। और अगर 7 दिन के अंदर आपने अपना फैसला नहीं सुनाया, पीड़िताओं को न्याय नहीं मिला, तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ चर्चा करेंगे, प्रभारी जी के साथ चर्चा करेंगे और अगले चंद समय में आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। मैं भाइयों आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, समय बहुत खराब है। मैंने देखी उस दयनीय स्थिति को। रात को मेरे पास 2 सज्जन आए, बोला हमारी, और मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये नौबत कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है। मैं शासन को चेतावनी दे रहा हूं, उन प्रसूताओं की किडनी अपने आप खराब नहीं हुई, आपके सिस्टम की नकारापने की भेंट चढ़ गई है और आप टेंट पर आपने भेज दिया। मैंने कल परमिशन के लिए कह दिया, कल ही सुबह तय किया था प्रदर्शन करेंगे। आपने परमिशन दी नहीं दी, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। अगर हम विरोध करने आए तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारे विरोध के सैलाब को रोक। सुबह सुबह कुछ सिपाही आ गए, सीआई आ गए, ये रास्ते में टेंट लगा है, इसको हटाओ। मैंने कहा ये टेंट लग गया है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो इस टेंट को हटा दे। ये टेंट हटा तो स्थितियां बिगड़ जाएगी, लाशें बिछ जाएगी, अराजकता मच जाएगी। मैं अराजक स्थितियां पैदा करने के लिए आंदोलन नहीं करता। हमारा आंदोलन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। रो रहे हैं बच्चे, क्या बिरला जी आप बड़कपुरा में जिस घर पर अस्पताल से अपने बच्चों को ले लेकर लोग भाग रहे हैं, जिंदगी बचाओ जिंदगी बचाओ, वार्ड खाली होते जा रहे, अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी का, मौत का लगातार अस्पताल से भाग जाना। राजस्थान सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पे से यह विश्वास मिट जाना, ये चिकित्सा व्यवस्था पर अविश्वास नहीं है, राजस्थान की सरकार के चेहरे पर काला थप्पा है। ये सरकार के प्रति अविश्वास, और इसीलिए मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धरना दे रखा, हमने कल तय किया हम जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के धरने को ताकत देंगे। परसों शाम तक हमारे धरने पर अकड़कर बात करने वाला सारा का सारा प्रशासन, जैसे ही कल आप लोगों ने प्रदर्शन की घोषणा की, घुटनों पर आ गया, घुटनों पर आ गया। 3 दिन से 4 दिन से यहाँ के प्रशासन को, प्रसूताओं को, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए याद नहीं आ रहा, कोई चिंता नहीं सता रही। लेकिन जब आप लोगों के आने की आवाज हुंकार सुनाई दी, तो आप लोगों के आने से पहले धरना समाप्त हो गया, सारी मांगे मान ली गई, प्रसूताओं के परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया। मुझे याद डीसीएम की एक मृतका जिन्होंने 2 दिन से शव नहीं लिया था, कल उनके साथ यहाँ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा था। कल प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में कांग्रेस ताकत के साथ आने वाली है, हमें उसके आने से पहले डेड बॉडी का निस्तारण करना है, वरना हालात विकट हो जाएंगे। ये आपके भय के मारे प्रशासन कल सुबह से भयभीत होकर लोगों को डरा धमका कर इस मामले को निपटाना चाह रहा था। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या यह मामला निपट गया? क्या इस मामले में लोगों को न्याय मिल गया?
जिस रोज सबसे पहले प्रसूताओं की किडनी फेल हुई, सबसे पहले फोन मेरे पास आया। मैं किसी निजी काम से जयपुर जा रहा था। 4 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया सवेरे जल्दी, और प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, गुंजल साहब इसमें चिकित्सा त्रुटि नहीं है, इसमें तो दवाइयों का रिएक्शन। एक व्यक्ति के इलाज में चिकित्सीय त्रुटि हो सकती है, 2 में हो सकती है, एक साथ 6-6, 7-7, 8-8 लोगों के इलाज में चिकित्सक की गलती नहीं हो सकती। ये दवा की रिएक्शन है, गलत दवा का इस्तेमाल हो गया।